नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपके पास अगर कैनन 3000 सीरीज़ का प्रिंटर है जो कि एरर कोड यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप इस प्रिंटर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्वाइट किया था कि आपके पास भी अगर कैनन 3000 सीरीज़ का कोई भी प्रिंटर है जिसमें एरर कोड आ रहा है, तो एरर कोड क्या आ रहा है, तो चलिए पहले आपको दिखाए थे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंटर मॉडल है G3060 कैनन का, और यहाँ पे जो एरर कोड शो हो रहा है देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा। मैं इस प्रिंटर को ऑफ करके एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी प्रिंटर जो है पूरी तरीके से ऑफ है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एरर कोड दिख रहा है सी मैनुअल सपोर्ट कोड प्रिंटर एरर ऑकर्ड, और यहाँ पे एक नंबर भी शो हो रहा है 6000 बोल के। देखिए यहाँ पे 6000 बोल के एक एरर कोड शो हो रहा है। और यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए जो लाइट ब्लिंक कर रहा है वो 3 टाइम्स ब्लिंक कर रहा है, 3 बार। देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए दोस्तों आपके पास भी अगर कोई भी प्रिंटर है 3000 सीरीज़ का, तो जिसमें 3 टाइम्स आपका लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो आप इस प्रिंटर को बड़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप अगर कैनन के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मतलब साफ साफ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3 फ्लैशेस फॉन्ट ट्रे इज क्लोज्ड, पेपर इज लोडेड इनटू द मैनुअल फीड, स्लॉट द फॉन्ट ट्रे पेपर जैम। तो दोस्तों जो 3 लाइट्स एरर आ रहा है यहाँ पे, और जो 6000 का एरर यहाँ पे एरर कोड शो कर रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। आपका जो ट्रे है वो क्लोज हो सकता है, फॉन्ट ट्रे वो क्लोज्ड आपका ठीक ठाक से नहीं है, और पेपर जो है वो लोडेड ठीक ठाक से नहीं है, और आपका जो फॉन्ट ट्रे है फॉन्ट ट्रे में कुछ दिक्कत हो सकता है, और पेपर जैम भी हो सकता है। तो इसके ऊपर ही हम मतलब वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, और जो कैनन के वेबसाइट में सॉल्यूशन लिखा हुआ है वही वाला हम फॉलो करेंगे, और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे आप बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका अगर 2 फ्लैशेस हो रहा है तो क्या करना है, 3 फ्लैशेस हो रहा है तो क्या करना है, 4 फ्लैशेस हो रहा है तो क्या करना है, 5 फ्लैशेस क्या करना है, तो 6 फ्लैशेस क्या करना है, 7 फ्लैशेस, 8 फ्लैशेस, जितना भी फ्लैशेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उसका सॉल्यूशन कैनन के इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने का, आप वहाँ से डायरेक्टली रीडायरेक्ट करके जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी तो फिलहाल इस प्रिंटर को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपको देख लेना है। देखिए इसको अपर कवर को उठाइए, और यहाँ पे देख लीजिए जो एनकोडर स्ट्रिप वगैरह है इसमें कोई जैम वगैरह या कोई पेपर फंसा हुआ है कि नहीं, आप पहले यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे एनकोडर स्ट्रिप एक बार आप साफ कर सकते हैं आपके पास अगर कोई कॉटन है, और आपको यहाँ पे ठीक ठाक से देखना पड़ेगा कि कहीं पर भी पेपर फंसा हुआ तो नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको ठीक ठाक से देखना पड़ेगा, तो हम भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पेपर फंसा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए एक पेपर फंसा हुआ है। तो इसके वजह से हो सकता है, मुझे पता नहीं है कि पेपर निकलने से ये एरर कोड चला जाएगा या नहीं। तो चलिए इस पेपर को पहले निकाल के
देख लेते हैं। तो आप लोगों को तो प्रॉब्लम मैंने दिखा दिया और इसका सॉल्यूशन भी अभी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पेपर फंसा हुआ है, तो पेपर को निकालना है। तो देखिए पूरी तरीके से जैम हो चुका है, तो धीरे धीरे करके हम निकालेंगे। तो कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं और चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके अगर ठीक ठाक से निकलता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा प्रिंटर को आपको डिसअसेंबल करना पड़ेगा। तो इससे तो बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश करेंगे इस पेपर को निकालने की। तो पूरी तरीके से फंसा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, स्प्रिंटर को पहले ऑफ कर लेते हैं चलिए, क्योंकि सेंसर बहुत सारा सेंसर लगा होता है प्रिंटर में। तो आपको पहले इसको ऑफ कर लेना है, क्योंकि आप जब गियर को बाय फोर्स मतलब मूव कर रहे हो तो उसके वजह से जो सेंसर है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको पहले प्रिंटर को ऑफ कर लेना है और उसके बाद ही इसको ट्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे पेपर पूरी तरीके से फंसा हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो मुझे तो देख के ही पता चल गया था कि इसके वजह से ही मतलब 3 लाइट आ रहा है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि प्रिंटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर जैम हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे 3 ब्लिंकिंग लाइट जो है वो ब्लिंक कर रहा है 3 टाइम्स। तो आपका भी अगर प्रिंटर में सेम प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से बारीकी से देखिए प्रिंटर को, उसके बाद निकालने की कोशिश कीजिए कोई भी पेपर फंसा हुआ हो। तो देखिए यहाँ से तो निकल नहीं रहा है, तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा, अगर नहीं हुआ तो हम लोगों को फिर से इसको खोलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही दिक्कत है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा पेपर आपको दिखाए थे, इस पेपर के वजह से दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर जो है पूरी तरीके से मतलब स्टॉप हो चुका है। देखिए कितना बड़ा पेपर है। तो चलिए दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अभी इस प्रिंटर को ऑन करके देखेंगे कि इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए अभी ऑन करते हैं। तो अभी देखिए गियर का जो मूवमेंट है वो चालू हो चुका है। पहले तो गियर मूवमेंट भी नहीं था इसमें, तो अभी गियर मूवमेंट जो है वो चालू हो चुका है। देखिए तो आप वीडियो को आखिर में दोस्तों मैं एक थोड़ा सा और एक टिप देना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्लोज द इंक valve एंड इंस्टॉल प्रिंट हेड। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मूव हो रहा है।
पहले तो दोस्तों कुछ भी मूव नहीं हो रहा था क्योंकि गियर में ही मतलब पेपर फंसा हुआ था, तो उसके वजह से गियर घूम नहीं रहा था। तो अभी देखिए अभी ठीक ठाक से घूम रहा है, सब चल रहा है। तो वीडियो के आखिर में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहूँगा। तो इसको पहले देख लेते हैं। देखिए भाल्व उठा हुआ था तो मैंने बिठा दिया यहाँ पे। तो चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या एरर शो कर रहा है। तो अभी तो दोस्तों प्रोसेसिंग आ रहा है। पिन हेड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो पिन हेड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो इसको ऑफ करेंगे। तो दूसरा इशू है दोस्तों, जो 3 लाइट ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम था, जो पेपर जैम का जो प्रॉब्लम था, वो फिलहाल सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे एक बार पिन हेड को निकाल के एक बार फिर से यहाँ पे लगा देंगे। देखिए प्रिंटर हेड होता है। तो देखिए मैंने ठीक ठाक से लगा दिया। अभी चलिए ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा एक एरर आ रहा है, मतलब ये वाला जो लाइट है वो स्टिल जल रहा है। और यहाँ पे देखिए जो पिन हेड है वो ठीक ठाक से इंस्टॉल नहीं है, ऐसा दिखा रहा है। तो इसका प्रॉब्लम दूसरा है और इसका सॉल्यूशन भी दूसरा है। तो इसमें जो मेन बात है दोस्तों, आपका जो पेपर जैम का प्रॉब्लम था वो अभी फ़िलहाल सॉल्व हो चुका है। तो आपका अगर दूसरा सेम वाला प्रॉब्लम है, मतलब पिन हेड वाला प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसके बाद ही वो वाला वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि लास्ट वाला जो टिप्स है कि आपका 3000 सीरीज़ का है या 5000 सीरीज़ का है या कोई भी सीरीज़ का है, सेम आपको एरर कोड वेबसाइट में मिल जाएगा। कैनन के वेबसाइट में, कैनन का अगर प्रिंटर है तो कैनन के वेबसाइट में मिल जाएगा कि कितना बार आपका लाइट जल रहा है, ब्लिंक कर रहा है, और उसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। तो देखिए पेपर जैम अगर होता है तो उस सिचुएशन में आप पूरा प्रिंटर को ठीक ठाक से देख लीजिए, अगर कहीं पेपर फंसा हुआ तो नहीं है। तो ये वाला आप अगर देख लेंगे तो खुद से ही आप इसको सॉल्व करना पाएंगे। और दोस्तों दूसरा अगर प्रॉब्लम है, मतलब अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है प्रिंटर हेड का, तो प्रिंटर हेड का अगर प्रॉब्लम होगा तो आप खुद से मतलब इसको रिपेयर कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी पार्ट्स इसमें मतलब लगाना पड़ेगा, तो वो वाला पार्ट्स आपके पास नहीं है। तो आपको देखना है कि कौन सा प्रॉब्लम आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। वही वाला प्रॉब्लम आप पहले देख लीजिए और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर उससे आपका नहीं होता है तो सर्विस सेंटर भेज दीजिए। तो ऐसे ही आप ट्रबल शूट करके बहुत ही आसान तरीके से आपका जो प्रिंटर है घर में ही बैठ के आप आराम से मतलब इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी जो दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके रिलेटेड आपको अगर जानना है कि पिन हेड का जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है, तो उसके रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम है, आपका प्रिंटर में सेम प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं जल्दी इसका जो सॉल्यूशन है वो लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।